सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल कुछ संदिग्ध व्यक्ति कार्यालय में नजर आए थे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा पहले से थी। सर, कौन लोग थे? इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी कार्यालय को मिली थी, आपको मिली थी, एक बार आपकी गाड़ी पर हमला भी हो चुका है। ये कौन लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको? अब जानते तो हम खुद ही पकड़ के दवाई कर देते, लेकिन दुर्भाग्य है कि नज़र के सामने नहीं पहुंच चढ़ पा रहे हैं हमारे। जैसा कि एक बार एफआईआर हुआ था, उसमें जांच भी हुई, गाड़ी भी पकड़ी गई, फर्जी गाड़ी भी जांच उसमें चली रही है। तो ये कुछ शरारती तत्व हैं जिनको हम लोग पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा पिछड़े, दलित, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। तो कुछ साथियों को बुरा लगता है, क्योंकि लंबे समय तक ये आवाज़ कोई बोला नहीं। जो भी सियासत में आए बस यहाँ विधायक रहे, मंत्री बने, चले गए। तो हम लोग चूँकि लंबे समय तक उस बात को सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते रहे, और जो विज़न है हम लोगों का, अब जैसे हम लोग एनडीए में भी गए हैं, तो एनडीए का भी विजन यही है ना कि देश का विकास हो। देश का विकास तभी संभव है जब 140 करोड़ लोगों का विकास हो। तो जो विकास की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, वो योजनाएं जनता तक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सहयोग से जनता तक पहुंचाया जाए। तो कुछ लोग हैं जो लूटपाट करते हैं, सरकारी धन का लूटपाट करते हैं। तो कभी कभी जैसे कोई बात होती है तो हम लोगों की तरफ से उस पर आपत्ति होती है कि नहीं, अगर मुख्यमंत्री की योजना है या मुख्यमंत्री की चाहत है कि भाई विकास के जो काम हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता युक्त हो, तो कुछ साथियों को बुरा लगता है कि पहले हम लोगों के साथ कोई इस तरह की बात नहीं करता था, अब ये लोग क्यों ऐसा बात करते हैं। ये सिर्फ शरारती तत्व मान रहे हैं इनको कि क्या कोई पॉलिटिकल बैकअप भी है ऐसे लोगों को जो आपके साथ शरारत कर रहे हैं? तो देखिए, ये तो कट सत्य है। अब अपराधी तभी पनपता है जब उसको कहीं से संरक्षण मिलता है, ये कटु सत्य है। तो ऐसे लोगों को, अब जैसे हम लोग जब मंत्री थे तो हम लोगों के कार्यालय तक, वहाँ गेट तक टमाटर फेंकने आ गए, देखा था ना, आप ही लोग चलाए थे। अब टमाटर फेंक के मारेंगे तो फिर वो लोग गिरफ्तार भी हुए थे 3-4 लोग। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, हमके जाने दो, छोड़ दो बेचारों को। कहा वो जब उनकी उतनी हैसियत है टमाटर मारने की तो क्या किया जाए। तो कुछ साथी हैं जिनको हम लोग पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि डरवा देंगे, धमका देंगे, भग जाएंगे। अरे हम लोग डरने वाले लोग हैं, हम लोग डराने वाले लोग हैं। हम लोग कभी गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हक की लड़ाई में कभी 1 इंच भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। तो उससे कुछ, चाहे कोई कुछ भी कर ले, भाई देश की लड़ाई में, आज़ादी में तमाम नौजवानों ने कुर्बानी दी है ना। तो ये लड़ाई है, संघर्ष है। राजनीति में जो डर गया वो मर गया। सवाल ये था कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर लगातार जो है वो इस तरह की वहाँ बहस मुबाहिसा चल रहा है, हंगामा हो रहा है। विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, कह रहा है कि सरकार फेल्योर साबित हो रही है, इसलिए वहाँ पर घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, विपक्ष खुद फेलोवर हैं। विपक्ष बहस करने से भाग रहा है। सरकार तैयार है, जैसा कि हम आप लोगों के भी चैनल पे देखा और वहाँ स्पीकर महोदय की भी बात को सुना कि सरकार बहस के लिए तैयार है। ये विपक्ष बहस के लिए ही तैयार नहीं है। ये खुद नहीं चाहता भाई सदन बहस के लिए है कि जनता से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं या देश में कोई घटना है, उस पर चर्चा करो। तो अब इन सब चीज़ों के बजाय कि सदन ही नहीं चलने देंगे, आपकी मंशा सिर्फ नियत ये है कि जो सदन निर्धारित होता है तो काम निपटाने के लिए, तो काम जो विकास के काम हैं, देश के हित के लिए जो काम है वो न निपटे, इसके लिए विपक्ष जो है बहस कराने से भाग रहा है। आपके एक साथी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, मंत्री हैं, जयवीर सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव को 500 का और 1000 का नोट बताया है, कहा ये बंद हो चुका है। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। नहीं, देखिए,
अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार में रहे, तो अखिलेश जी ने जो काम करना चाहिए, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो काम अखिलेश जी नहीं कर पाए बेचारे। कोर्ट के आदेश, कोर्ट बार बार याद भी दिलाया, उसके बाद भी ध्यान उनको नहीं आया। जैसे 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट का आदेश आया कि भाई 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां ले रही हैं, इसको बांट के दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। तो वो इस बात को इग्नोर कर दिया उन्होंने। 13 सितंबर 2013 को आदेश आया हाई कोर्ट का कि एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, नहीं किया उन्होंने। जब वो सरकार में थे तो जैसे जातिवार जनगणना जब आप मालिक रहते हो तो आप नहीं करते हो भैया, और सत्ता से जब बाहर होते हो तो याद आ जाता है। अब घरेलू बिजली के सवाल पे अगर बात करिए तो पावर में जब आदमी रहता है तभी ना कुछ कर सकता है। अब पावर में नहीं है तो चिल्लाते रहो, विपक्ष में कुछ होना है। तो सत्ता में जब आदमी रहता है तब तमाम जातियां नहीं, जैसे अब नाई, गोंड, लोहार, कुम्हार, माली, बिंद, कीवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये सब नहीं दिखाई देते हैं सत्ता में रहने पर। इनको चाहिए कि किसी को भी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सत्ता में सबको साथ लेके चलना चाहिए। सवाल लोग कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, सबसे ज़्यादा हम तो देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर विरोध कर रही है तो ओम प्रकाश राजभर का। कांग्रेस भी कर रही है विरोध। कांग्रेस के एमएलसी रहे हैं दीपक सिंह, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर बिना पेंदी के लोटा हैं, ढनंग जाते हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम बातें उन्होंने भी कही। सही बात है, चूँकि देखिए 40 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस सपा से गठबंधन टूट जाता है तो वो नहीं ढंगलाते हैं, कांग्रेस का बसपा गठबंधन होता है तो नहीं ढंगलाते हैं। कांग्रेस गठबंधन कर रही है ना अब 26 दलों का मिला के, और उसके बाद फिर लौट जाएंगे लोग। वही हाल समाजवादी पार्टी का है। जब समाजवादी पार्टी बसपा से 2-2 बार गठबंधन करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सुभाषपा से करते हैं, आरजेडी से करते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो वो इधर उधर दाव लगाते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार में शामिल होने के लिए, तो वो करते हैं तो अच्छा लगता है। अगर हम करें, राजभर कैसे कर दिया, क्योंकि अब तक देखिए सबसे बड़ी चीड़ इस बात की है कि पिछड़ों के नेता अकेले जीवन के रहना चाहते हैं। पिछड़ों के साथ लेके बन सकते हो भैया मेरे, अकेले नहीं बन सकते हो आप। किसी पिछड़े को आप दारा चौहान को संभाल नहीं पाए, ओम प्रकाश राजभर को संभाल नहीं पाए, संजय निषाद जी को आप संभाल नहीं पाए। जितने भी पिछड़े समाज के नेता, आप खाली पिछड़े समाज का विरोध करते हो। आपने सदन के अंदर देखा केशव मौर्य जी का विरोध। भाई आप विरोध, पिछड़ों का विरोध करके आप क्या कर पा सकते हो? आप साथ लिए होते, हम तो साथ थे, दारा चौहान जी उन्हीं के पार्टी के विधायक थे। क्यों छोड़ के लोग भाग रहे हैं? अभी देखा कि कल यहीं देखा हमने, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, क्यों, क्या वजह है? आप क्यों नहीं सबको साथ समेट सकते हो भाई? हम ही गलत हैं और तो जितने लोग गलत सब गलत हैं। केशव देव मौर्य बड़ा नरम है अखिलेश यादव के प्रति फिर से। पहले बीच में थोड़ा नाराज़ हो गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, अब नरम है, कह रहे हैं कि आपको टारगेट किया उन्होंने और कहा कि भाई हम तो मायावती के बाहर से समर्थन दे रहे हैं। देखिए अब वो बड़े भाई हैं, अब उनकी राजनीति हम नहीं समझ पाते हैं कि किसी दल को बाहर से क्यों समर्थन देते हैं। तो समर्थन तो बाहर से सत्ता में दिला जाता है ना। अगर सरकार चल रही है तो भाई हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम आपके विचारों से इन मुद्दों पर हम आपको समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ चुनाव नहीं है, समर्थन का बयान आ रहा है कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो भैया का बोलते हैं, का कहते हैं। अखिलेश यादव पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सीटें मांग रहे हैं इस बार, कह रहे हैं नेशनल पार्टी बना लेंगे आपकी। वो जान रहे हैं कि यूपी में एक को सीट जीतना नहीं है, दूसरे प्रदेशों में दाव लगाएंगे शायद लग जाए, नहीं तो यूपी में तो खाता खुलना नहीं है। इस नाते बहुत परेशान हैं। कह रहे हैं 80 की 80 यूपी में जीत लेंगे, आप कह रहे हैं एक भी न जीत पाएंगे। 400 सीट जीत रहे थे ना, ओम प्रकाश राजभर छोड़ दिए
अगर छोड़ दिए होते ना तो शायद हमको अंदाजा कि जो 40 सीटें थी वो 40 लौट करके नीचे आ गई होती। और देखिएगा, हम आपको बता दें, जो सच्चाई है ना उसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। देखिए, सपा बसपा मिल करके ये लोग जीते थे 16 सीटें, सपा बसपा मिल के। उसके बाद 2 सीटें हार गए, बची 14। फिर उसके बाद हश्र क्या हुआ, दोनों के मिलने के बाद भी 64 सीटें बीजेपी जीती थी, एनडीए 64। अब दोनों का वोट हो गया अलग अलग। अब बसपा का 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख वोट एक एक पार्लियामेंट में कम हो गया, जो पिछला रिकॉर्ड था। उसी रिकॉर्ड को ही देख लें, अगर समझदारी हो तो उसी रिकॉर्ड को देख लें। और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गया, उसको देख लें, विधानसभा वार जोड़ लें लोकसभा का वोट, उनको समझ में आ जाएगा जितना आप घटाए हो वहाँ से हटा है उनके गठबंधन का, और उतना वोट ले जा करके हम बीजेपी के साथ जोड़ दिए। अब क्या होगा, कहाँ जीतेंगे भैया? झूठ बोलते हैं भैया, ये सब झूठ बोलने वाले अब नेता हो गए हैं, एकदम माहिर हैं झूठ बोलने। 400 जीत ही नहीं पाए, अब 80 कैसे जीतेंगे? ये सब जुमला बोल रहे हैं, जुमला। समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया सेल है, उसने आपको बड़ा ट्रोल किया पुराने बयानों को लेके। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कोई भी, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय महासचिव, कोई नेता ये नहीं बता रहा है कि जब हमारी सरकार थी तो राजभर को, चौहान को, लोहार को, बीन को, केवट को, मल्लाह को, मुसलमान को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना हमने उनको ठीका पट्टा दिया, कितना हमने उनको हिस्सेदारी दिया। 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। अरे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तो ही बनबा। एक बार मुसलमानों के बना दे होता भाई, मत बनौता राजभर के, लोहार के मरते। आपके छोटे भाई हैं संजय निषाद जी, भैया भैया आपको करते हैं। खून से चिट्ठी लिख दिया उन्होंने प्रधानमंत्री को, लहू निकाल लिया अपना इस सिरिंज से, उसके बाद चिट्ठी लिख दिया कि जो है वो हमारे समाज का जो है वो भला किया जाए, और तमाम जो उनकी मांगें थी उनको लेकर। अब चिट्ठियां खून से लिखी जा रही उसी दल में रहते हुए, ऐसा तो नहीं कि आपको भी खून बहाना पड़े, अपना चिट्ठी लिखनी पड़े? देखिए, माननीय संजय निषाद जी मंत्री हैं, बड़े भाई हैं, कैबिनेट में हैं, और जो जिस मांग को लेकर के वो अड़े हैं वो प्रदेश से नहीं होना है, वो सेंट्रल से होना है। तो सेंट्रल से अब तरीका अपना अलग अलग है अपनी बात कहने का, तो अच्छी बात है। आप तो लिखेंगे खून से चिट्ठी? नहीं, ऐसा नहीं, एक ऐसा आखिरी सवाल था, नोएडा पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई, एक चूहे को मार डाला है तो उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर दिया है। आज पुलिस ले गई पकड़ के। एक बिरयानी वाला था, उसने चूहे को मार दिया था तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले गई। चूहे को मारने पे गिरफ्तारी हुई है? हाँ, चूहे को मारने पे गिरफ्तारी हुई है। नहीं, कोई और बात रही होगी महाराज जी, ये बयान खाली झूठ झपाट दिखाते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं हो। वो कोई गलत काम करता रहा होगा, उसके खिलाफ और वीडियो वायरल हो गया था चूहे को मारते वीडियो हुए, से। तो पशु क्रूरता में पकड़ ले गए। अरे चूहा कौन पशु है महाराज? ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल ओम प्रकाश राजभर जी थे, उन्होंने तमाम बातें कही और समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा। कहा कि जिस वक्त हम उनके साथ थे, मायावती के साथ उनका गठबंधन हुआ था, तो उस वक्त तमाम सीटें जो है वो उन्होंने जीती थी, लेकिन फिर भी एनडीए को नहीं हरा सके थे। अब की वोट में बिखराव है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी उनके साथ नहीं है, तो आने वाले समय में क्या हश्र होगा इनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।